मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक वैक्सीन के बारे में जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है। तो इसके बारे में ये देखना है कि इसको करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। जो हेपेटाइटिस बी एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि दुनिया भर में है, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये कॉमन है। फॉर्चुनेटली अब ये कुछ पहले से कम हो गई है, लेकिन ये पहले बहुत कॉमन थी और ये बड़ी वजह थी जिगर के मुकम्मल तौर पे डैमेज होने की, लिवर ट्रांसप्लांट की, लिवर में कैंसर होने की बहुत बड़ी वजह थी और अभी भी है, लेकिन निस्बतन कम हो गई है। और दुनिया भर में इसकी कमी हो गई है, इसलिए होगी कि इसकी जो मेन वजह है वो वैक्सीनेशन है। और ऑफ कोर्स बाकी जो हमें समझ आ गई ये कैसे फैलता उसको भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन वैक्सीनेशन जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है वो इसका जो जो इंसिडेंट्स कम हो गया उसकी मेन वजह वो है। तो ये किसको लगानी चाहिए, मैं समझता हूँ कि इसका अगर आप सिंपल एक लाइन में जवाब चाहते हैं तो वो ये है कि सबको लगानी चाहिए, क्योंकि हर इंसान कोई भी एज हो वो रिस्क पे है। और ये जो हेपेटाइटिस बी है वे लकीली मुंह के से नहीं जाता, खाने में नहीं जाता, ये बॉडी में डायरेक्ट ब्लड में जाता है। जैसे आपने कहीं से कोई टीका लगवाया था तो वो सिरिंज साफ़ नहीं थी, या आपने कहीं ब्लड लगवाया तो वो ब्लड साफ़ नहीं था, किसी को हेपेटाइटिस बी था, या किसी ने डायलिसिस करवाया उसमें से हेपेटाइटिस बी का वायरस आ गया, या किसी ने डेंटल प्रोसीजर किया वो इंस्ट्रूमेंट साफ़ नहीं थी, कोई सर्जरी कराई, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन किसी छोटे मोटे जो पाकिस्तान में है क्वैक्स किसी से करवाया तो उसमें से जरासीम था, तो इसमें आ जाता है। एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी बॉडी में आ जाए तो हेपेटाइटिस बी के वायरस ने आपके साथ क्या करना उसकी मर्ज़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन अगर हम उसको पहले से वैक्सीनेशन करवा लें तो उसकी प्रिवेंशन हो सकती है। आजकल दुनिया भर में बशमूल पाकिस्तान बच्चों में जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन है जो सबको लगती है उसमें शामिल है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आजकल हर बच्चे को लग रही है, लेकिन जो पहले लोग हैं जो बड़े हैं उनको चूँकि नहीं लगी थी इसलिए उनको लगानी चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ये सुई लगने का ख़तरा है, जैसे कोई लेबॉरेटरी में काम करता है लड़का या लड़की, फिलिबॉटमिस्ट है, उसको सुई लगने का ख़तरा है, कोई कोई और लेबॉरेटरी के अलावा हॉस्पिटल में किसी भी कैपेसिटी में आप काम करते हैं, वो नर्स हैं या वार्ड बॉय हैं या डिस्पेंसर हैं या डॉक्टर हैं, कोई भी किसी भी, अब इवन मेडिकल स्टूडेंट हैं, हॉस्पिटल की सेटिंग में आप काम करते हैं, एम्बुलेंस सर्विस में काम करते हैं, रेस्क्यू वर्कर हैं, तो इनको ख़ास तौर पे ख़तरा है। लेकिन हर बंदे को वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की लगानी चाहिए। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि बूढ़ों में 20 mcg का इंजेक्शन है, 20 mcg, और बच्चों में 15 साल से छोटे बच्चों में 10 mcg का। 10 mcg का मेरे ख्याल में इंजेक्शन मिलता नहीं है, 20 वाला हाफ लगाना पड़ता है। तो अडल्ट की बात कर लें, 20 mcg का एक टीका जब भी आप इरादा करें लगाने का, पहला टीका तब लग जाए उसको बोलेंगे 0, फिर दूसरा टीका लगेगा आफ्टर 1 मंथ, और उसका मतलब ये है उसको बोलते हैं 1 0 1, फिर 2 जो है तीसरा इंजेक्शन लगता है पहले टीके के 6 महीने बाद या दूसरे टीके के 5 महीने बाद। जब ये 3 टीके लग जाएं आपको तो इस वक्त आप इम्यून हो गए, तो बहुत चांसेस हैं कि आप ये सारी उम्र के लिए इम्यून हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में, कुछ 4-5% लोगों में ये काम नहीं करती। वो क्यों नहीं करती उसकी वजूहात अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन उसका तरीका ये है कि 6 महीने के जब वैक्सीनेशन हो जाए, आपको कोर्स मुकम्मल हो जाए, तो बेस्ट है कि एक टेस्ट होता है वो करा लिया जाए, उसको बोलते हैं एंटी HBs टाइटर। वो अगर टेस्ट करा लिया जाए उसमें लेवल अगर आपका 100 या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब बहुत वेल प्रोटेक्टेड है। अगर आपका 10 से कम है तो इसका मतलब है कि आपको एक किस्म का वैक्सीनेशन एक काम नहीं किया, आपको नए सिरे से पूरा कोर्स कराना पड़ेगा डबल डोज से, यानी 20 की बजाय 40 का पूरा कोर्स कराना पड़ेगा। और अगर 10 और 100 के बीच में है तो फिर आमतौर पे आपको एक बूस्टर लगाना पड़ता है। ख़ास तौर पे अगर आपको कहीं
कोई सुई हुई लगी है, ख़तरा है कि हेपेटाइटिस बी ना हो जाए। तो ये है वैक्सीनेशन बड़ों की। बच्चों में जो पैदा होते हैं उनको 10 mcg का टीका लगता है। 0 पैदा होते वक्त ही पहला लगता है, दूसरा 1 महीने बाद लगता है, फिर तीसरा 6 महीने बाद लगता है। और वैसे जो बच्चे 15 साल से छोटे हैं जिनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगी, जो उस वक्त से पहले पैदा हुए जब ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अडॉप्ट हुई, तो उनको भी ये 3 टीकों को कोर्स कराया जाए। ये 3 टीकों को कोर्स आपको काफ़ी हद तक तसल्ली दे देगा कि आपको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। लेकिन 2-3-4 डिस्क्लेमर्स वो ये है कि ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन सिर्फ हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करेगी, बाकी हेपेटाइटिस को नहीं करेगी। इसलिए वो जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती हैं, जो आपने सुई लगाने से परहेज़ करनी है, कोई जब भी सुई टीका लगवाना है तो बिल्कुल ब्रांड न्यू सुई लेनी है, सिरिंज लेनी है। कहीं से गैर टेस्टेड जो है वो अपना वो ब्लड नहीं लगवाना, कोई गैर ज़रूरी ड्रिपें नहीं लगवानी, और कभी भी यानी आपको किसी ऐसी जगह से ना आप अपना टीका लगवाएं जहाँ से ख़तरा हो कि वो शायद स्टरलाइज हो, अपने सामने नई सिरिंज लगवाएं। तो वो अपने कॉमन सेंस तरीका है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी एक बीमारी जो लिवर को डैमेज भी कर सकती है, लिवर का कैंसर भी कर सकती है, और एक पूरी अपनी ज़िंदगी को उलट पुलट कर सकती है। उसकी मुकम्मल तौर पे प्रिवेंशन मुमकिन है विद वैक्सीनेशन। तो ये आप सबको करवानी चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैन। अपनी बीमारी को समझिए।